स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रेन ब्रिज। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि रिलेटेड है आपके बोर्ड एग्ज़ाम से। तो सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बच्चों की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि हमें कौन सा सैम्पल पेपर परचेज़ करना चाहिए जो कि हमारी बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को और भी बेहतर बना सके। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ 4 सैम्पल पेपर जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडेबल होते हैं सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें से सबसे पहला है एजुकार्ट एंड सेकंड इज़ पीडब्ल्यू एंड थर्ड इज़ ओसवाल एंड फोर्थ इज़ अरिहंत। तो आज हम इन चारों के ही बारे में डिस्कस करेंगे डीपली तरीके से और फिर सेलेक्ट करेंगे कि हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट सैम्पल पेपर कौन सा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं और ये देखते हैं कि इनमें कितने सैम्पल पेपर्स हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि इनमें कितने सैम्पल पेपर हैं। तो सबसे पहले हम एजुकार्ट में अगर देखते हैं तो ये जो एजुकार्ट सैम्पल पेपर, ये सब आपके सामने जो एजुकार्ट की बात की जा रही है, एजुकार्ट में आपके सैम्पल पेपर जो हैं वो 15 सैम्पल पेपर हैं। 15 सैम्पल पेपर, 6 सैम्पल पेपर हैं, 6 टेस्ट पेपर हैं और 3 वर्कशीट हैं, टोटल 15 हैं। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं पीडब्ल्यू की, तो पीडब्ल्यू में भी 15 सैम्पल पेपर हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग में ही 15 सैम्पल पेपर इन्होंने लिख रखा है। तो 15 सैम्पल पेपर हैं। फिर अगर हम बात करें ओसवाल की, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ओसवाल में भी 15 सैम्पल पेपर दिए गए हैं। फिर अगर हम बात करते हैं अरिहंत की, तो अरिहंत ने भी अपने आई सक्सीड पब्लिकेशन जो किया है, अरिहंत पब्लिकेशन का जो आई सक्सीड एक इन्होंने नई सीरीज लॉन्च की है, इसमें 15 सैम्पल पेपर इन्होंने भी दिए हुए हैं। तो सैम्पल पेपर की क्वांटिटी तो हमने देखा चारों में समान है, कोई अंतर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इनके आंसर एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी पर। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं एजुकार्ट की, तो एजुकार्ट में आंसर एक्सप्लेनेशन जो होता है वो डिटेल्ड में है और स्टेप बाय स्टेप है, जिससे कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। अब ऐसे ही अगर हम पीडब्ल्यू की बात करें, तो पीडब्ल्यू में डिटेल्ड आंसर न दे करके टू द पॉइंट बात की जाती है। यानी यहाँ पर आपको शॉर्ट में आंसर्स मिल जाएंगे जो कि पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इस आंसर्स में। अगर हम बात करें इसी तरीके से ओसवाल की, तो ओसवाल में आपके डिटेल्ड आंसर हैं जो कि मार्किंग स्कीम से रिलेटेड है। ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पर अरिहंत की, तो अरिहंत में आपके जो आंसर्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम होंगे, यानी जिस हिसाब से मार्किंग की जाएगी आप लोगों की, उसी हिसाब से डिटेल्ड आंसर दिए गए हैं। तो हमने देखा कि आंसर एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है चारों सैम्पल पेपर में। अब हम बात करते हैं इन सैम्पल पेपर में सैम्पल पेपर्स के साथ साथ कौन से एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकार्ट की। तो एजुकार्ट में इस बार इन्होंने सैम्पल पेपर के साथ में एक्स्ट्रा मटेरियल के रूप में दिया हुआ है प्री बोर्ड्स का एक पूरा प्लानर। साथ ही साथ में इन्होंने एनसीईआरटी के चैलेंजेस भी दिए हुए हैं, जैसा कि इन्होंने इंक्लूड भी किया हुआ है अपने स्टार्टिंग का जो इनका पेज है उस पर उन्होंने इंक्लूड भी किया है कि हम एनसीईआरटी बेसिक चैलेंज भी दे रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका एजुकार्ट का। अगर हम बात करें यहाँ पर पीडब्ल्यू की, तो पीडब्ल्यू इस बार अपने सैम्पल पेपर में चीट शीट्स दे रहा है, साथ ही साथ में टेम्पलेट्स दे रहा है जो बच्चों के लिए वाकई में बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो पीडब्ल्यू में इस बार सैम्पल पेपर के साथ एक्स्ट्रा इंक्लूड किए गए हैं चीट शीट्स और साथ ही साथ में टेम्पलेट्स। अगर हम बात करें ओसवाल की, तो ओसवाल ने इस बार क्या किया है, तो ओसवाल इस बार अपने सैम्पल पेपर के साथ ही साथ में लेकर के आया है एक्स्ट्रा मटेरियल्स के लिए रिवीजन नोट्स और ऑन टिप नोट्स, जिससे बच्चों को रिवीजन के टाइम पर काफ़ी हेल्प होने वाली है। साथ ही साथ में अगर हम अरिहंत की बात करें, तो अरिहंत ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। अरिहंत इस बार 2 चीज़ें बहुत अच्छी लेकर के आया हुआ है। एक तो लेकर के आए हुए हैं अरिहंत अपने साथ में माइंड मैप लेकर आए हैं। फिर अरिहंत ने 50 क्वेश्चंस भी लिए हैं। फिर अरिहंत ने रैपिड रिवीजन भी लिया हुआ है
तो ये चीज़ें अरिहंत ने बहुत अच्छी इंक्लूड की हुई हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने सैम्पल पेपर्स के साथ में एक्स्ट्रा मटेरियल्स इंक्लूड किए हैं चारों ही सैम्पल पेपर ने। आइए हम इनके लेवल्स की बात करते हैं कि इनके क्वेश्चंस के लेवल किस तरीके के होने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एडुकार्ट की। तो एडुकार्ट में जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे वो मॉडरेट से हाई की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें पीडब्ल्यू की, तो पीडब्ल्यू के क्वेश्चंस अधिकतर मॉडरेट होते हैं। इसी तरीके से ओसवाल की अगर हम बात करें तो ओसवाल के क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के हैं। और अगर हम अरिहंत की बात करें तो अरिहंत के क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट होते हैं। तो इस तरीके से चारों का हमने क्वेश्चंस लेवल भी देख लिया। आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है, किन बच्चों के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले एडुकार्ट जो है वो एक स्टूडेंट फ्रेंडली सैम्पल पेपर रहने वाला है। पीडब्ल्यू जो है वो थोड़ा सिंपल सैम्पल पेपर रहेगा। ओसवाल जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली और डिसिप्लिन्ड टाइप की डिज़ाइन इन्होंने क्रिएट की है इस बार। और अरिहंत जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल है, इन्होंने प्रोफेशनल डिज़ाइन इस बार क्रिएट की हुई है। तो आपको मैंने डिज़ाइन के बारे में भी बताया। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये सैम्पल पेपर हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होने वाले हैं, किन स्टूडेंट्स के लिए कौन सा सैम्पल पेपर बेस्ट रहेगा। हम कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप और वर्कशीट और टेस्ट पेपर के साथ तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट में भी क्लियरिटी चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एडुकार्ट के साथ जा सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप और वर्कशीट और टेस्ट पेपर्स को क्लियर करना चाहते हैं तो एडुकार्ट बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन को फाइनल टच मिलना है, लास्ट मंथ में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत ही रैपिड प्रैक्टिस करना चाहते हैं और एग्ज़ाम्स में केवल 1 मंथ 2 मंथ का समय रह गया है, तो इस दौरान अगर आपको कोई सबसे हेल्पफुल रहने वाला है सैम्पल पेपर तो दैट इज़ पीडब्ल्यू। तो मेरे अंदाज से वो सबसे अच्छा रहेगा आपको पीडब्ल्यू। तो आप इसमें पीडब्ल्यू को ले सकते हैं अगर आप रैपिड प्रिपरेशन करना चाहते हो और लास्ट के 1-2 मंथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू सबसे बेस्ट रहेगा। फिर अगर आप लोग बात कर लें, हम लोग ओसवाल की बात करते हैं, तो ओसवाल उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर आप लोगों ने पहले ही से एनसीईआरटी अपना कंप्लीट कर लिया है और एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में आप चाहते हो कि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस मिल जाएं जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में आप फिर ओसवाल को अपने साथ ले जा सकते हैं, ओसवाल को आप परचेज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें अरिहंत किसको परचेज़ करना चाहिए, तो अरिहंत के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप एक ऑलराउंडर सैम्पल पेपर लेना चाहते हैं, ऑलराउंडर मतलब जिसमें आपका बैलेंस रिवीजन भी हो, जिसमें आपका लेटेस्ट फॉर्मेट भी हो, जिसमें आपके माइंड मैप्स भी हों, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट आ रहे हों, जिसमें आपका रैपिड प्रिपरेशन पॉइंट भी हो, तो अगर सब कुछ आपको एक में चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा अरिहंत में। अब जब सारी चीज़ें एक में इंक्लूड होंगी तो अरिहंत थोड़ा सा, मैं बोलना चाहूँगा, बल्कि टाइप का हो सकता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लास्ट मंथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर आप सारी चीज़ें माइंड मैप्स वगैरह कलेक्ट करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर अपने एग्ज़ाम्स के लास्ट मंथ में अपनी प्रिपरेशन को लास्ट टच देना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए और फिर जा कर के अपनी पसंद का सैम्पल पेपर परचेज़ कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाला हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हैव अ गुड डे, कीप स्टडी हार्ड। जय हिंद, जय भारत।